हेलो एवरीवन। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मंथली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द वर्ल्ड बैंक के ऊपर। वर्ल्ड बैंक के ऊपर बात करते ही हम इस वीडियो में जो कंटेंट दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन्हीं के बेस के ऊपर आपको एक लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। वर्ल्ड बैंक के ऊपर आपको वो टेस्ट कंडक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है द वर्ल्ड बैंक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्किंग क्या है और फंक्शनिंग क्या है। तो ये चार चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओरिजिन कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे है इसकी, और वर्किंग क्या है और इसके फंक्शन क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? जो लो और मिडिल इनकम की कंट्री हैं, गरीब देश हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है उनकी डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के में 5 इंस्टीट्यूट काम करते हैं। टोटल 5 जो इंस्टीट्यूट हैं वो काम करते हैं। इसको हम कहते हैं द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं किसको? जिसमें 5 इंस्टीट्यूट काम करते हैं। ये 5 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड इंस्टीट्यूट है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। तो इन दोनों को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक इनको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। इसके साथ जो इनका तीसरा इंस्टीट्यूट है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद जो 4th इंस्टीट्यूट है वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद जो इनका 5th इंस्टीट्यूट है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो बेसिकली ये जो 5 इंस्टीट्यूट हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से ये जो 2 इंस्टीट्यूट हैं ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये वर्ल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ये वर्ल्ड बैंक को, इसको, इन दोनों इंस्टीट्यूट को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो आपको याद रखना है, ये जुलाई 1944 में ये जो बैंक था वो बैंक है वो इंस्टीट्यूट हुआ। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 189 इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो IBRD, इंटरनेशनल, जो हमने ये देखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में IBRD भी कहते हैं। और 173 कंट्री हैं जो IDA की मेंबर हैं। IDA की मेंबर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की मेंबर हैं। तो 173 जो हैं वो IDA की मेंबर हैं, 189 कंट्री हैं वो IBRD की मेंबर हैं। इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपस, जो कि इसके 13वें जो प्रेसिडेंट हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 13वें जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने गए थे बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा। कब चुने गए थे? 5 अप्रैल 2019 को ये चुने गए थे। और इनकी जो टर्म होती है वो 5 साल की टर्म होती है। जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं उनकी जो टर्म स्टार्ट हुई थी वो 9 अप्रैल 2019 से लेके 5 साल तक उनकी जो एज ए प्रेसिडेंट वो सेलेक्ट किए गए हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो है अंशुक्ला कांत। अंशुक्ला कांत हैं वो इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये अपॉइंट हुए थे 7 अक्टूबर 2019 को। ये रुड़की से बिलोंग करते हैं।
रुड़की इंडिया में है, उत्तराखंड में। और जो सेकंड इसके जो वर्ल्ड बैंक के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है शैलून यंग। ये आप इसको की पॉइंट को याद रखें। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक है वो जुलाई 1944 को 1944 में ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस में एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड सिस्टम की जो कंसेप्ट लिया गया था, उस कंसेप्ट जो कंसेप्ट था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वो कंसेप्ट लिया गया था और ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है उसमें हुई और उसमें जुलाई 1944 में इसकी फाउंडेशन जो वर्ल्ड बैंक की हुई। वर्ल्ड बैंक ने अपना जो ऑफिशियल ऑपरेशन था वो स्टार्ट किया जून 1946 में। जो पहला लोन उन्होंने दिया वर्ल्ड बैंक ने वो दिया था वेस्टर्न यूनियन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वेस्टर्न यूरोप की जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए पहला लोन वो दिया गया था। अब इसकी बात कर लेते हैं वर्किंग कैसे होती है। जो वर्ल्ड बैंक के हमने बात की कि वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं तो उनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। ये जो ग्रुप हैं ये अपने जो ऑपरेशन हैं या अपने कार्य हैं वो करते हैं जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है उन्हीं प्रोसीजर के तहत ये अपना कार्य करते हैं। अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के हर एक ग्रुप के डिफरेंट एग्रीमेंट हैं। वर्ल्ड बैंक वर्क करता है कोऑपरेशन के साथ। मेंबर कंट्री की जो इसके 189 मेंबर कंट्री हैं उनकी कोऑपरेशन के साथ ये वर्क करता है। ये मेंबर इसके शेयर होल्डर और मेंबर कंट्री होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बोर्ड और गवर्नर हैं वो किसी जो मेंबर कंट्री हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर अल्टीमेट पॉलिसी मेकर होता है वर्ल्ड बैंक में। जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी बनेगी, रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, पॉलिसी बनेगी, वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर वो सारे करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर साल में एक बार एनुअल मीटिंग करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो अपनी जो ड्यूटी हैं वो डेलीगेट करते हैं आगे 25 एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो डेलीगेट करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्क एट साइट करते हैं, वो वहीं बैठ के काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को चेयर करते हैं और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक की सारी ही मैनेजमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा 5 साल के लिए और ये टर्म रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल मतलब कि वो 5 साल बाद दोबारा भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो 5 जो इंस्टीट्यूट हमने बात करी थी उन 5 इंस्टीट्यूट का क्या क्या काम है। तो जो सबसे पहले आता है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम IBRD बोलते हैं। IBRD लोन प्रोवाइड कराता है मार्केट रेट पे मिडिल इनकम जो डेवलपिंग कंट्री है उनको, लो इनकम कंट्री को मार्केट रेट पे लोन देता है। और ये IRD अपने जो फंड है वो रेज करता है कैपिटल मार्केट से, वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट से अपने फंड रेज करता है। उसके बाद जो सेकंड आता है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये 1960 में बनी थी और ये इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन देती है और साथ में टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्री है उनको उस एरिया में जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म फ्री इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, बिना इंटरेस्ट के लॉन्ग टर्म के लोन देती है। साथ में टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस भी देती है हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के। IDA की जो लैंडिंग है वो जो IDA अपना जो लोन देता है वो उन कंट्री के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनमें से वो आगे गरीब कंट्री को लोन देता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको हम IFC भी कहते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है। ये डेवलपिंग कंट्री के प्राइवेट सेक्टर में उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करता है, उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उनकी जो कैपिटल है उसको मोबिलाइज करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। उन जो गरीब कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा के एक प्रॉपर असिस्टेंट इंटरनेशनल मार्केट पे प्रोवाइड करवाता है।
इसके साथ जो फोर्थ जो इसका आता है इंस्टीट्यूट वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम MIGA भी कहते हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ये क्रिएट हुई थी 1988 में। इसका काम है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे डेवलपिंग कंट्री में, सो दैट कि डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, पॉवर्टी उनकी कम हो सके और लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। MIGF अपना मैंडेट करती है कि वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देती है। अभी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट जो फॉरेनर हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, उनमें वो अपनी गारंटी है वो इन्वेस्टर को या लेंडर को गारंटी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद जो इनका फिफ्थ इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है IBRDA को। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को लेके, इन्वेस्टमेंट हुई है उन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को अंडर डेवलपिंग कंट्री के या होस्टिंग कंट्री के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ये जो ICSID है ये इन डिस्प्यूट को सेटल करवाता है कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो ये वर्ल्ड बैंक की ओवरऑल पिक्चर थी जो हमने की। होप आपको ये लेक्चर समझ लगा होगा। और अब हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, लिंक इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस लिंक में आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको लिंक डायरेक्ट खुल जाएगा, उसके आप अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको करके सबमिट करोगे तो वो रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा। तो वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।